प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा प्राणमय कोश, जिसको आप श्वास प्रश्वास भी कहते हो या आप देसी भाषा में इसको सांस का आना जाना भी कहते हैं। इसको प्राणमय कोश कहते हैं और ये 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ है। ये प्राणमय कोश, इसमें युक्त अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कार्यों में प्रवृत्त होता है। तो देखिए, इस अन्नमय कोश शरीर के में 5 कर्मेंद्रियां, जिनकी सक्रियता का आधार प्राणमय कोश है। प्राण के निकल जाने पर ये इंद्रियां सारी की सारी निष्क्रिय हो जाती हैं, जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, जिह्वा, यहाँ तक हमारा मन भी। यानी प्राण के निकल जाने पर ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए कि बिजली का आपने जो हमारा जो स्विच है उसको निकाल दिया या उसको बंद कर दिया, तो जो हमारा यंत्र है उसके सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह प्राणमय कोश कहलाता है। तो अब इसमें क्या मतलब है और क्या अर्थ है, ऐसे जानने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए प्राणमय कोश भी यानी आत्मा नहीं है, ये आप समझ लो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यंत्र की तरह कार्य करता है, बिजली के यंत्र की तरह। बिजली को आप स्विच से जोड़ दो तो वो चालू हो जाता है। और अब ये जो प्राणमय कोश है, ये एक बार जब स्विच हट जाता है तो इसको दोबारा जोड़ना असंभव है। एक बात तो ये है, ये कभी कभी ऐसा होता है, ये जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता नहीं है। तो ये वायु का विकार है, वायु के समान ही भीतर आने जाने वाला होता है और ये आत्मा के अधीन है। जैसे अपना भला बुरा पराया ये कुछ भी नहीं जानता है। कुल मिला के ये है प्राणमय कोश भी, यानी इसको जड़ कह सकते हैं आप। और इसमें स्व चेतना अथवा बोध नहीं है, जिससे अपने पराये अनिष्ट या इष्ट का ज्ञान नहीं है। यह विद्युत की भांति कार्य करता है। इस प्रकार विद्युत से यंत्र संचालित होते, उसी प्रकार क्रिया होती रहती है। इसीलिए इसको आत्मा नहीं कहा जा सकता। यह आत्मा द्वारा नियंत्रित है, यानी आत्मा के द्वारा ये चलाया जाता है। जैसे मान के चलिए हमारी जो श्वास की जो गति चल रही है ना, हृदय से, यानी हृदय में जिस तरह से ये इस तरह चलता है, अगर इसको कौन चला रहा है? इसको आत्मा चला रही है। अगर वो बंद हो जाएगा तो प्राण स्वतः ही बंद हो जाएगा। ये मतलब आत्मा के अधीन है प्राण। तो अब आप सोच लिए आत्मा द्वारा निरंतर और संचालित, तो इसीलिए भी ये परतंत्र है, आत्मा के अधीन है। ये वायु का ही विकार है, वायु के समान ही शरीर के भीतर आता जाता रहता है। ये प्राण और शरीर में सारे में ये व्याप्त है, आप समझ लो। तो मेरा कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि इस प्राण को नियंत्रित करने के लिए, इसको अपनी चाल पर लाने के लिए प्राणायाम का हमारे शास्त्रों में मतलब कहने का ये है कि प्रावधान बताया गया है। जैसे मान के चलिए आपका बिजली का यंत्र लगा दिया, आप डायरेक्ट लाइन पे से बिजली नहीं ले सकते। अगर ले लेंगे तो आपका विस्फोट होगा, आपके यंत्रों को वो फाड़ देगा। तो ऐसे ही ये जो प्राणायाम है, इसको नियंत्रित करने के लिए और इसको शांत करने के लिए ही किया जाता है। ये एक प्राणायाम इसमें विधि है। आप सुबह और शाम, यानी पूरक, रेचक और कुंभक और भस्त्रिका, ये 4 प्रकार की प्राणायाम होती है। पूरक का मतलब सांस लेना, और रोचक का मतलब है रेचक यानी बाहर निकालना, और कुंभक का मतलब है बाहर और भीतर रोक देना, और भस्त्रिका का मतलब है इसका चालन करना तेजी से नथने के द्वारा। तो ये प्राणायाम जो आदमी इसको अभ्यास करता है तो ये निरंतरता में रहती है, यानी ये एक नियमित अवस्था में चलती है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है
और शरीर की गति इसी के अनुसार चलती है, यानी धमनी वगैरह सही आचरण करती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है या मतलब जो खून की चाल है वो भी नियंत्रित रहती है इससे, और सारे यंत्र बिल्कुल एक तरह से सम अवस्था में चलते हैं। तो प्राणायाम से आयु बढ़ती है, आप ध्यान दे लीजिए। और आयु बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी कि श्वास की जो गति है वो हमारी, जैसे भोजन हम करेंगे, मान के चलिए बहुत अच्छे भोजन आपने कर लिए पकवान, तो 18 के लगभग 1 मिनट में श्वास चलती है इसकी। और आप अगर जिस दिन व्रत करोगे और बहुत हल्का खाना खाओगे तो उस दिन 1 मिनट में ये 12 की गति निकालेगी। तो जो एक टाइम भोजन करते हैं उनकी लगभग 13-14 का एवरेज ये निकालती है। इससे आपकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि सांस तो गिनी गिनाई है, इसको सूक्ष्म और दीर्घ करके बढ़ाया जा सकता है। और कोई कारण नहीं है। सांसों की गणना पक्की होती है, ये आत्मा को पता होती है कि इसकी शरीर के लिए मैंने कितनी श्वासों की गणना कर रखी है, और जब वो गणना पूरी हो जाएगी तो बस आपका सूच हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए प्राणायाम का करना बहुत ज़रूरी है। इसको निरंतर करना प्राणायाम के द्वारा बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बलवान रहता है, और ब्लड प्रेशर या निम्न ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर ये कुछ नहीं हो सकता है। और मस्तिष्क में अच्छी तरह से खून का संचारण होगा, सारे शरीर में खून का संचारण होगा और खून शुद्ध भी होगा। तो ये मैंने आपके लिए प्राणमय कोश के बारे में बताया है, और इसका सीधा सा संबंध हृदय से होता है, और हृदय से सारे शरीर का संबंध होता है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।